नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरंभ क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन यानी मिनरल रिसोर्सेज ऑफ एमपी। ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, कुछ हमारा बाकी है। तो जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है, जो हमारा बचा हुआ पार्ट है, उसको आज हम पूरा करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये हमारा पोर्टल है, इसका नाम है arambclass.com। क्या नाम है? arambclass.com। यहाँ पर आपको लगभग 1200 प्लस एग्जाम की, इसमें लगभग 1200 प्लस एग्जाम इसमें कवर है, यानी 1200 एग्जाम के आसपास इसमें टेस्ट सीरीज इसमें कवर है। और इसमें टेस्ट सीरीज में लगभग 71,000 प्लस इसमें टेस्ट इसमें कवर किए गए हैं। तो बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है, तो आज ही देखें और अपने एग्जाम के हिसाब से इसे ज्वाइन करें। चलिए, अब इसमें कौन कौन सी एग्जाम इसमें कवर है, कौन कौन सी कैटेगरी इसमें कवर है, देखिए जरा इसको। ये देख, सबसे पहली कैटेगरी आपकी है सिविल सर्विसेज की। अब देखिए, इसमें आपके यूपीएससी, स्टेट पीएससी जैसे आपका एमपीपीएससी है, और स्टेट कमीशन एग्जाम इसमें कवर है। आपका जो एमपीपीएससी है वो इसी के अंतर्गत आता है। 21 मई को आपका पेपर है। अगला आपका डिफेंस एंड पुलिस है, इसमें आपका एमपी पुलिस है, एमपीएसआई है। इसके अलावा आपका जो कांस्टेबल है इसमें कवर है। जो आपका टीचिंग है इसके अंतर्गत आपका सी टेट, एमपी टेट, सेट, उसके अलावा केवीएस, एनवीएस, इसमें सभी एग्जाम इसमें कवर है। जो आपका रेलवे में जितने भी एग्जाम होते हैं सबको इसमें कवर किया गया है। इसके अलावा एसएससी है, जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं सबको इसमें कवर किया गया है। अब देखो इसमें क्या आता है, जो आपका गवर्नमेंट एग्जाम कैटेगरी है इसमें आपका आता है व्यापम, इसमें आता है पीईबी, प्रोफेशनल बोर्ड एग्जामिनेशन बोर्ड। इसमें आपका जो पटवारी है या फिर आपका जेल प्रहरी है, इन सभी एग्जाम को इसमें कवर किया गया है। ठीक, तो बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है, आपके हिसाब से बनाई गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं एमपीपीएससी, जिसका पेपर अभी 21 मई को है। ये देखो, ये आपकी एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज है। इसमें लगभग 200 टेस्ट को इसमें कवर किया गया है। ठीक, ये देखो आपकी एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज है। इसमें लगभग जो है 200 टेस्ट को इसमें कवर किया गया है। इन 200 टेस्टों में लगभग 21,000 प्लस क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हैं, जो आप एग्जाम में पूछे गए हों, भविष्य में आने की संभावना है। इन सभी क्वेश्चन को लगभग 21,000 प्लस क्वेश्चन को इन टेस्ट में कवर किया गया है। और इन आपके 200 टेस्ट हैं, तो इसमें क्या क्या शामिल है देखें जरा, इसमें क्या क्या शामिल है। सबसे पहला आपका है एमपीपीएससी प्रीलिम्स के 60 मॉक टेस्ट, 60 मॉक टेस्ट इसमें शामिल किए गए हैं, एफएलटी बोलते हैं इसको। जीएस के इसमें टेस्ट अवेलेबल है, एडवांस जीएस टेस्ट अवेलेबल है, प्रैक्टिस टेस्ट इसमें कवर किया गया है। एमपीजी के हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर पेपर सन 2000 से लेकर वर्तमान तक जितने भी एग्जाम हो चुके हैं सबको इसमें कवर किया गया है। इसके अलावा विद सॉल्यूशन सभी आपको टेस्ट मिलेंगे। आपको जो करंट अफेयर है तो 2019 से लेकर 2023 तक इसमें सभी करंट अफेयर को मंथ वाइज इसमें कवर किया गया है। ये सभी जो एग्जाम है, सभी जो टेस्ट हैं, ये बायलिंगुअल है। ये सभी टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है, अभी इसको ज्वाइन करें और तैयारी शुरू करें। चल अब देखिए, ये हमारी एप्लीकेशन है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर प्लस टेस्ट सीरीज। सभी एग्जाम की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आज ही उस लिंक के माध्यम से डाउनलोड करें एप्लीकेशन को और अपनी तैयारी की शुरुआत करें, शुभारंभ करें। चलिए, तो भी हमने अभी तक पार्ट 2 में कितना पढ़ लिया था जानते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जाना था जानने योग्य बातें। इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं कि किसके स्थापना कब हुई है, किसके आधार पर हुई, सारी बातें। ये आपका है और अयस्क क्या होता है, इसको हम रिवाइज कर लेते हैं एक बार पढ़ने के पहले। चलिए, जो आपका और है, अयस्क क्या होता है, तो हमारे जानने का, इसको पढ़ने का उद्देश्य ये है, जो आपका खनिज है, जो आपका मिनरल है, खनिज यानी मिनरल, तो ये प्राप्त कैसे होता है, हमको जानना ये है। देख, जो आपका अयस्क है उन शैलों को कहते हैं जिनमें ये खनिज अथवा धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। ठीक, अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर इनका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व प्राप्त किया जाता है। सपोज करिए यह खान है, ये खदान है, सपोज करें, तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा अयस्क निकलेगा या और निकलेगा, यहाँ से निकलेगा अयस्क या और। अब क्या करेंगे, इसको साफ करेंगे, इसका शुद्धिकरण होगा, है ना। देखो, इसका शुद्धिकरण करेंगे
और शुद्धिकरण करके इसमें से क्या प्राप्त होगा, इसमें से आपको प्राप्त होगा महत्वपूर्ण तत्व या धातु या खनिज। ये सब प्राप्त होंगे ये सब आपको प्राप्त होंगे ओर के माध्यम से, अयस्क। तो बेसिकली जो आपकी खान होती है तो उसमें से प्राप्त होता है, आपको अयस्क प्राप्त होता है, उसमें से अयस्क प्राप्त होता है, और प्राप्त होता है, और उसका शुद्धिकरण करके हमें खनिज प्राप्त होता है। ठीक, तो खनिज कैसे प्राप्त होता है और जो अयस्क है ये क्या होता है, इसको हमने पढ़ लिया। आगे बढ़ते हैं। अब जो हम पढ़ चुके हैं उसको स्किप करेंगे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में खनिज संसाधन 4 इसको पार्ट में डिवाइड किया हुआ था हमने। पहला आपका पार्ट है धात्विक खनिज, इसमें सब शामिल आता है, अधात्विक है, आणविक खनिज है, अंत में जीवाश्म खनिज। तो इसमें से क्या क्या हम पढ़ चुके हैं देखिए। हमने सबसे पहले कोयला पढ़ा था, इसके बाद हमने लोहा पढ़ा था पहले पार्ट 1 में। पार्ट 2 में क्या पढ़ा हमने, पार्ट 2 में जाना था हमने तांबा, मैग्नीज, टंगस्टन को हमने पढ़ लिया है। बॉक्साइट भी पढ़ चुके हैं हम लोग। उसके बाद देखें हीरा हमने पढ़ लिया था। चलिए ये सब हम पढ़ चुके हैं, जो बाकी है उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश जो है किन खनिजों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। एमपी जो है किन खनिजों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो आंसर है तांबा, मैग्नीज, चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन और हीरा। डायमंड के उत्पादन में के प्रोडक्शन में एमपी वर्तमान में प्रथम स्थान पर है। ठीक, कभी क्वेश्चन आपको आता है कि एमपी किन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर, या फिर इन सभी के प्रोडक्शन में कौन सा राज्य टॉप पर है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, एमपी, मध्य प्रदेश। चलिए शुरुआत करते हैं। अब जहां से हमने छोड़ा था पार्ट 2 को, वहीं से हम शुरुआत करेंगे। ये सब हमने पढ़ चुके हैं, मैग्नीज पढ़ लिया है ना। इसके बाद हमने तांबा पढ़ लिया था, इसके बाद हमने टंगस्टन पढ़ लिया था, इसके बाद चूना पत्थर लाइमस्टोन पढ़ लिया था हमने, उसके बाद बॉक्साइट पढ़ लिया था हमने, और आगे हीरा पढ़ चुके थे। अब पढ़ेंगे हम लोग माइका, अभ्रक। देखो ये इस प्रकार से होता है, ठीक है, इस प्रकार से इसकी आकृति होती है। ठीक है, चलिए अब देखें इसको। ये देखो ये वायर है, ये सिंपल वायर है, इसको सबने देखा होगा। अब इसमें देखो, इसमें होता है आपका माइका का यूज। ठीक, ये आपका देखो वायर है, ये वाइट क्या है, ये आपका है फाइबर ग्लास ब्रेड। बात क्लियर है, ये आपका पूरा फाइबर है, ये पूरा फाइबर है। ठीक, अब देखें ये आपका कॉपर वायर है, आपका ये कॉपर वायर है। तो कॉपर वायर के ऊपर जो रैपिंग होती है ना, जो रैपिंग होती है तो वो होती है माइका की। ठीक है ना, आपको ये जो ब्राउन कलर का जो रैपिंग हो रही है ना, ये जो रैपिंग की गई है ये बेसिकली माइका की बनी हुई है, अभ्रक की बनी हुई है। ठीक, तो बेस्ट एग्जांपल है, सबने देखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं जरा इसमें देखें। अब देखें इसमें अभ्रक के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसका जो आकार होता है ये दिखने में ऐसा होता है, इस प्रकार से होता है। अब देखें जरा इसको। अभ्रक जो है परतदार होता है, बिल्कुल होता है। देखो ये देखो आपकी स्क्रीन दिख रही है, आपको ये परत दिख रही है। देखो बहुत सारी परतें इसमें होती हैं, ये देखो ये बहुत सारी परतें, एक परत, 2, 3, 4 ऐसी। तो ये परतदार होता है, हल्का होता है, बिल्कुल होता है हल्का। ये चमकीला होता है, चमकीला। ठीक है, तो परतदार है, हल्का और चमकीला खनिज होता है। बात क्लियर है। ये प्राप्त कहाँ से होता है, ये पुरानी आग्नेय व कायांतरित चट्टानों में मिलता है। कहाँ मिलता है, पुरानी आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में मिलता है। ये भैया विद्युत का कुचालक होता है, ये विद्युत का कुचालक होता है, वह तापरोधी होता है। मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं हीट रेजिस्टेंट। क्या बोलते हैं, हीट रेजिस्टेंट होता है। ये पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ये लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक, ये इसकी विशेषता हो गई। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, चूंकि ये विद्युत का कुचालक होता है इसलिए विद्युत उपकरण में इसका उपयोग होता है, सिंपल सी बात है। इसके बाद लैंप की चिमनी में इसका उपयोग होता है। ठीक, और कहाँ होता है, स्टोव में उसका उपयोग होता है, स्टोव में, भट्टियों में इसका उपयोग होता है। ठीक, रबड़ के निर्माण में, पेंट में इसका, इस सभी में इसका उपयोग होता है। ये बहुत ऊंचे ताप पर गलता है, ये बहुत ऊंचे ताप पर गलता है, इसलिए इसका उपयोग भट्टियों और स्टोव में होता है। सिंपल सी बात है, पर सिंपल सी बात है, चूंकि ये ऊंचे ताप पर गलता है इसलिए इसका उपयोग भट्टी और स्टोव में होता है, चिमनी में होता है। अतः इसका उपयोग विद्युत उद्योगों में किया जाता है। सब कॉमन सेंस है। अब देखो कहाँ पर मिलेगा आपको, इसका प्रोडक्शन कहाँ पर सर्वाधिक होता है। प्रदेश में इसका उत्पादन बालाघाट में, ये आपका क्षेत्र है, बालाघाट में सर्वाधिक मात्रा में इसका उपयोग होता है। इसके बाद छिंदवाड़ा में होता है, होशंगाबाद में होता है, झाबुआ, मंदसौर जिलों में इसका उपयोग होता है। देखें जरा इसको, ये देखो
ये देखें कहाँ कहाँ होता है, देखो उसको सर्वाधिक होता है बालाघाट में, है ना, छिंदवाड़ा में होता है, होशंगाबाद में होता है, इसके बाद झाबुआ में इसका, तो इन सब जगह पे इसका उपयोग होता है, मेनली इस स्थानों पे इसका प्रोडक्शन होता है। ठीक, चलो आगे बढ़ लेते हैं अब जरा। अब बढ़ते हैं एस्बेस्टस। अगला आपका एस्बेस्टस है। इसका जो उपयोग आप सबने देखा होगा। चलिए, तो भी झाबुआ में इसका प्रोडक्शन होता है, झाबुआ में सर्वाधिक मात्रा में इसका उत्पादन होता है। चलिए, तो मकानों में छतों पर इसका उपयोग होता है। खपरेल, उसको बोलते हैं खपरेल, क्या बोलते हैं इसको, खपरेल बोलते हैं इसको। ठीक, तो बेसिकली होता क्या है कि जो आप देख पा रहे होंगे, जो ये देखो ये आपका मकान है, तो इसके ऊपर इस प्रकार से इसको बनाते हैं। ये बनता कैसे है, तो ये बनता कैसे, ये बनता है एस्बेस्टस प्लस सीमेंट मिलाकर। एस्बेस्टस प्लस सीमेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसके माध्यम से ये खपरेल का निर्माण होता है। सबके घरों में आपका देखा होगा, पहले आपके ज़माने में जो घर थे सब घरों में आपको मिलेगा ये, लगभग पहले के ज़माने के। ठीक, होता कहाँ, झाबुआ में इसका प्रोडक्शन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये होता कैसा है, देखो ये रेशेदार होता है, इसमें रेशे होते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये रेशेदार खनिज है जिसकी अनेक किस्में होती हैं, जैसे क्राइसोलाइट ये वाइट होता है, और अमोसाइट ये भूरा होता है ना, भूरे कलर का होता है। इसकी प्रमुख किस्में, ठीक, ये कहाँ से प्राप्त होता है, ये आग्नेय शिलाओं में डोलोमाइट और चूने पत्थर के साथ मिलता है। ये कहाँ से मिलता है, ये प्राप्त होता है आग्नेय शैलों से प्राप्त होता है। और किसके साथ मिलता है, डोलोमाइट और चूने के पत्थर के साथ हमेशा आपको ये प्राप्त होगा। बात क्लियर है। अब इसका देखो, ये बेसिकली एस्बेस्टस प्लस सीमेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है, तो उससे खपरेल ये आपका टीन बनती है, जो पारदर्शी होती है, और छत ढकने के तख्ते व चादर का निर्माण इसके माध्यम से होता है। किसके माध्यम से, चूने अपने एस्बेस्टस प्लस सीमेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसके माध्यम से इन सब का निर्माण किया जाता है। बात क्लियर है आपको। चलो अब देखो, आपको वायर है, ये आपको डिस्क, ये आपका जो वायर है। अब देखो इसमें ये जो आपका जाली नुमा आकृति है, ये आकृति, इसका जो निर्माण होता है ये बेसिकली एस्बेस्टस के माध्यम से होता है। एस्बेस्टस के माध्यम से इसका निर्माण किया जाता है, इसका प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखें जरा इसको, और देखें इसका अन्य उपयोग देखें। तो भी रेल के डब्बे में इसका उपयोग होता है, जो आपकी शीट होती है वहाँ पर इसका उपयोग होता है। जहाज़ों एवं तख्ते व चादर बनाने में इसका उपयोग होता है, इसको पढ़ लिया हमने। इसके बाद अग्निरोधी पदार्थ, ये देखो आप, ये देखो ये अग्नि है, और ये देखो ये पहना हुआ, जो कपड़े पहने हुए इसने, जो ड्रेस पहनी हुई है, तो उसका निर्माण भी एस्बेस्टस के माध्यम से किया जाता है। बात क्लियर है। अभी देखो डॉक्टर्स जो है लैब में जो काम करते हैं वो इसका उपयोग करते हैं। डॉक्टर्स या जो लैब में काम करते हैं वो इस ड्रेस का, वाइट ड्रेस का उपयोग करते हैं। इसके माध्यम से टेम्परेचर, जो भी इन्फेक्शन है वो अंदर नहीं जाता, उसका निर्माण भी एस्बेस्टस के माध्यम से किया जाता है। बात क्लियर है आपको। चलो अब अगला आपका चीनी मिट्टी। अगला आपका है चीनी मिट्टी। अब देखें जरा इसको, ये सारे बर्तन जो है चीनी मिट्टी के माध्यम से बनते हैं। इस सभी को आपने देखा होगा अपने घरों में, बाहर दुकानों में। तो बेसिकली चीनी मिट्टी होता ही है। तो ये बनता कैसे है, ये देखो, ये आपका जो है, ये बेसिकली ये आपका है फाल्सपार, ये आपका है फेल्सपार है, ये फेल्सपार बोलते हैं इसको। और इसके माध्यम से, इसके क्षय होने से, इसके टूट के बिखरने से इसका निर्माण होता है। ये आपका चूना पत्थर है, ये आपका लाइमस्टोन, और ये आपका चीनी मिट्टी है, सॉरी ये चीनी मिट्टी है, और ये आपका फेल्सपार। तो इसके क्षय होने से या इसके माध्यम से ही चीनी मिट्टी का निर्माण होता है। बात क्लियर है आपको, इसके माध्यम से ही इसका निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो चीनी मिट्टी, देखो चीनी मिट्टी प्राय ग्रेनाइट के फेल्सपार के क्षय से उत्पन्न होती है। ग्रेनाइट के माध्यम से बनता है फेल्सपार, और इसके क्षय से, इसके माध्यम से जो है इसका चीनी मिट्टी का निर्माण होता है। बात क्लियर है। इसका प्रमुख अयस्क है केओलिन। क्या है, केओलिन। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब कहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है, देखो जरा इसका, छिंदवाड़ा और जबलपुर। ये देखो आपका, ये आपका छिंदवाड़ा है, ये जबलपुर यहाँ पर इसका होता है। इसके अलावा देखें जबलपुर अब गोंडवाना युग की चट्टानों में उत्तम प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक, कहाँ पर, जबलपुर और छिंदवाड़ा और जबलपुर में ये आपको मिलेगा। इसके बाद देखें इसका उपयोग कहाँ होता है, तो भाई बर्तन में होता है, बिल्कुल सही बात है। सिरेमिक में इसका होता है, उर्वरक में इसका होता है, फर्टिलाइजर में, वस्त्र बनाने में इसका उपयोग होता है, कागज में,
पेंट में, औषधि में, ये देखो आपको औषधि पाउडर है आपका, चीनी मिट्टी, केओलिन क्ले पाउडर फेस पे लगाने वाला, सौंदर्य प्रसाधन में, कीटनाशक में और सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग होता है। और इसका उत्पादन कहाँ होता है, देखो उसका प्रोडक्शन कहाँ होता है, कहाँ कहाँ होता है मिलेगा आपको, ये देखो रीवा कटौली में, ठीक, जो आपका कटौली है बेसिकली रीवा में होता है। क्वेश्चन कभी आपको आएगा कटौली का संबंध किससे है, कटौली का संबंध किससे है, इसका आंसर होगा चीनी मिट्टी के प्रोडक्शन से संबंध है इसका, ये बेसिकली रीवा में आता है। ठीक, ये आपका जो रीवा, देखो ये आपका रीवा आता है, यहाँ पे कटौली आता है। इसके बाद लम्हेटा घाट, ये आपका जबलपुर में आता है, तो यहाँ भी इसका प्रोडक्शन होता है। ठीक, इसके बाद देखिए नवगांव, यानी आपको जो ग्वालियर है उसके आसपास का क्षेत्र है, ये देखो ये आपका ग्वालियर है, यहाँ मिलेगा आपको। इसके बाद अगला आपका है छिंदवाड़ा, सॉरी छिंदवाड़ा, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है, ये आपको छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा, जबलपुर, रीवा और ग्वालियर क्षेत्र में इसका प्रोडक्शन होता है। अब बर्तन बनाने के जो कारखाने हैं वो कहाँ मिलेंगे आपको, वो मिलेंगे आपको ग्वालियर, झाबुआ और जबलपुर। ठीक है, जबलपुर, ग्वालियर और झाबुआ, और झाबुआ में इसके कारखाने आपको मिल जाएंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखें जरा इसको डोलोमाइट, जो डोलोमाइट है ये देखो इस पे, ये आपका है डोलोमाइट, ये आपका है डोलोमाइट, ये आपका जो है ना ये बेसिकली आपका डोलोमाइट है। ठीक, बनता कैसे ही है, देखो चूना पत्थर में जब 40% से प्लस 40% प्लस से अगर 45% से अधिक मैग्नीशियम होता है तो उसको बोलते हैं डोलोमाइट। चूना पत्थर में 45% से ज़्यादा अगर उसमें मैग्नीशियम होता है उसको बोलते हैं डोलोमाइट। बात क्लियर है, बहुत सिंपल का फैक्ट है। 45% से ज़्यादा अधिक अगर मैग्नीशियम होगा उसको बोलेंगे डोलोमाइट। इसका उपयोग कहाँ होता है, देखो जरा इसका, ढलाई में है ना, ढलाई में, सीमेंट के कारखाने में इसका उपयोग होता है, सीमेंट के निर्माण में इसका उपयोग होता है, लोहा साफ करने में, इस्पात निर्माण में, स्टील निर्माण में व सीमेंट उद्योग में, रबड़ व उर्वरक उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। बात क्लियर है। अब देखो जरा इसको, अब देखिए इसके अलावा कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग होता है, झाबुआ में होगा, जबलपुर में होगा, सतना, सीधी, इंदौर, रीवा और ग्वालियर। देखो ये आपका झाबुआ में होगा, है ना। इसके बाद ऊपर ग्वालियर में है, आपका जो ग्वालियर है, इंदौर है, यहाँ पर देखो इंदौर है, फिर देखो सतना, सीधी, इस क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है। बात क्लियर है आपको, जबलपुर है आपका। अब देखिए इसमें एक नोट है, भिलाई व कटनी में सीमेंट संयंत्र, भाई जो भिलाई यानी छत्तीसगढ़ और कटनी में जो सीमेंट की फैक्ट्रीज हैं तो वहाँ पर डोलोमाइट कहाँ से आता है, को झाबुआ जिले से डोलोमाइट सप्लाई किया जाता है। ये जो फैक्ट्री है कटनी में बेसिकली, तो यहाँ पर जो डोलोमाइट है कहाँ से आता है, झाबुआ से आता है। यहाँ जो डोलोमाइट का सप्लाई होता है तो झाबुआ से बेसिकली, झाबुआ से यहाँ से डोलोमाइट सप्लाई होता है कटनी में, सीमेंट फैक्ट्री में। अगला आपका है टाइल्स उत्पादक कंपनियों को जबलपुर और मंडला, ठीक है, जबलपुर और मंडला की डोलोमाइट खानों से सप्लाई किया जाता है। ठीक, अब देखो भिलाई और कटनी में जो सीमेंट की फैक्ट्रीज हैं वहाँ पर जो डोलोमाइट आता है वो झाबुआ से आता है, और जो टाइल्स उत्पादक कंपनियां हैं एमपी में वहाँ पर जो डोलोमाइट आता है वो जबलपुर और मंडला की खानों से आता है। बात क्लियर है आपको। चलो अब देखो ये आपके टाइल्स हैं, कुछ इस प्रकार से जो घरों में आप टाइल्स यूज़ करते हो वो डोलोमाइट के माध्यम से ही बनते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका संगमरमर, 3 प्रकार का होता है ये, 3 स्थानों में होता है अलग अलग प्रकार से। पहला आपका होता है सफ़ेद कलर का होता है, यह आपको मिलेगा भेड़ाघाट में, जबलपुर में। दूसरा होता है हरे रंग का होता है, हरा या रंगीन कलर का होता है, यह आपको मिलता है ग्वालियर में। ठीक, फिर दूसरा आपका होता है रंगीन कलर का होता है, यह आपको मिलेगा खंडवा और सिवनी में। बात क्लियर है। छिंदवाड़ा के आर्कियन युग की चट्टानें जो हैं ये फेमस है। जो आपका छिंदवाड़ा है इस क्षेत्र में जो चट्टानें होती हैं ये बेसिकली आर्कियन युग की होती हैं और ये काफ़ी फेमस है। ठीक, अब देखो कहाँ कहाँ पर मिलेंगे आपको ये, खंडवा, ठीक, ग्वालियर और आपका जबलपुर भेड़ाघाट, इन 3 क्षेत्रों में आपको ये मिलेगा।
संगमरमर। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला है ग्रेफाइट। तो जो ग्रेफाइट है ये होता कहाँ पर, देखो सबसे पहले ये होता है आपका जो ग्रेफाइट है ये आपका होता है बैतूल में। मध्य प्रदेश में बैतूल एकमात्र स्थान है जहाँ पर ये आपको मिलेगा, जहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है सर्वाधिक मात्रा में। इसका उपयोग क्या होता है, स्नेहक यानी लुब्रिकेंट, इसको बोलते हैं लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक, और देखें पेंट, बैटरी बनाने में, ये आपका पेंसिल है, और पेंसिल, ठीक, ये पेंसिल है आपकी, ये आपका सौंदर्य का सामान है, काजल है, और बैटरी बनाने में इसका उपयोग होता है। अगला आपका है टिन। देखो चलिए, इसके अलावा अगला है देखें रॉक फॉस्फेट। तो झाबुआ, ठीक, झाबुआ, छतरपुर और सागर, इन 3 क्षेत्रों में ये आपका इसका प्रोडक्शन होता है। फॉस्फेट उर्वरक बनाने में काम आता है। ठीक, किसमें काम आता है, उर्वरक बनाने में इसका उपयोग किया जाता है रॉक फॉस्फेट का। और टिन, इसके अलावा अगला आपका टिन है, ये बेसिकली बैतूल में इसका प्रोडक्शन होता है। जो आपका बैतूल है यहाँ पर टिन और ग्रेफाइट का सर्वाधिक मात्रा में प्रोडक्शन किया जाता है। अगला आपका देखें, बस इतना आज के लिए इतना ही है। तो आज हमने टॉपिक समाप्त किया है, जो आपका खनिज संसाधन का टॉपिक है आज हमने समाप्त किया है। इसके अलावा जो टॉपिक बचे हुए हैं उनको जल्दी समाप्त करेंगे एग्जाम के पहले। आप बस पढ़ते रहिए, फोकस करके पढ़ते रहिए। अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें।